एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन एंड फिलॉसफी, उसका कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। ठीक है। एजुकेशन और फिलॉसफी को ना कई सारे सब्जेक्ट्स पे पढ़ाया जाता है और आपस में ये इंटरकनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है, वो आने वाली सारी वीडियोस में देखेंगे। इसकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एमएड सेकेंड सेमेस्टर की। ठीक है। एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर टू इंटरकनेक्टेड फील्ड that explore fundamental questions about human existence, knowledge, values and the nature of reality। तो जब हम लोग एजुकेशन और फिलॉसफी की बात करते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, जो कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के बारे में, ह्यूमन का क्या एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व क्या है। ठीक है। नॉलेज, जो वैल्यूज हम फॉलो करते हैं, जो रियलिटी हम फॉलो करते हैं, इन सब के ऊपर हमारा एजुकेशन एंड फिलॉसफी बेस्ड है। While they have distinct focuses, they often intersect in discussion about the purpose and method of education। देखो, वैसे एजुकेशन का अपना फोकस है, फिलॉसफी का अपना फोकस है, लेकिन जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, मेथड ऑफ एजुकेशन डिस्कस करते हैं, तो आपस में ये अपने आप आके मिल जाते हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं पहले आपको एजुकेशन और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको फिलॉसफी और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। आने वाली वीडियोस में रिलेशनशिप, नेचर, सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड बिलीफ इन इंडिविजुअल थ्रू वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड। एजुकेशन क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लर्निंग हो पाए, जो लर्निंग को आसान बना देता है, फैसिलिटेट करता है, जिसमें आप नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू, बिलीफ, हर एक चीज को एक्वायर करते हो। ठीक है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू, बिलीफ, ये सारी चीजें होती हैं किसके थ्रू? कई वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स के थ्रू। It involves the transmission of information, development of critical thinking and cultivation of personal and social growth। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एजुकेशन ट्रांसफर होती है, या कहीं से भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। एजुकेशन के थ्रू हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की क्षमता, एक तो होता है कि आपको किसी ने कुछ कहा, आपने वो बात मान ली। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आपको किसी ने कुछ कहा, आपने सोचा, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि क्या करना है, आप सोचने, अपने थॉट्स को यूज करते हो। सो इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इसमें पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ अपने आप होती है, डेवलप होती है। Education is not limited to schools, it occurs throughout one's life and can take place in various settings। Education जो है केवल स्कूल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये किसी भी पर्सन की पूरी लाइफ में चलती रहती है एंड ये कई सेटिंग्स में होती है। ठीक है। टेक प्लेस इन वेरियस सेटिंग्स, जिसमें फैमिली आ गई, कम्युनिटीज आ गई, वर्क प्लेस आ गई, सब चीजें आ गई, उसमें ये चलती रहती है। सो एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट हमें इस टॉपिक में दोनों चीज़ों को कवर करना है, तो इनके की कंसेप्ट्स और इनकी मेन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूं, एजुकेशन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे पेडागोजी। तो जब आप एजुकेशन में पेडागोजी की बात करते हो, मतलब स्ट्रैटेजीज, पढ़ाने का तरीका, टेक्निक्स, या फिर वो मेथड जो आप यूज करने वाले हो ताकि लर्निंग अच्छे से हो पाए या टू फैसिलिटेट लर्निंग। ठीक है। फिर आता है करिकुलम, द प्लान्ड कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज टॉट इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, मटेरियल्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। करिकुलम होता है क्या चीज आप पढ़ाने वाले हो। करिकुलम को डिफाइन किया गया है एज अ रेस कोर्स, मतलब कि अगर एक बच्चे को आप, एक रेस कोर्स होता है ना, कि जैसे आप अगर कोई भी कंपटीशन होता है, उस रेस कोर्स से उसको पूरा चल के जाना होता है, तब वो कंपटीशन जीतता है, या फिर उसको विनर, या फिर जो भी उसकी रैंक है उसके बेसिस पे आती है। तो करिकुलम हमारा वो पूरा रेस कोर्स है जिसके ऊपर से जाना ही पड़ेगा। सो वो प्लान्ड कंटेंट है, या वो स्ट्रक्चर है, वो फ्रेमवर्क है, जिसमें हर एक चीज होती है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या मटेरियल रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो करिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। नाउ जब आप एजुकेशन की बात करते हो तो आप लर्निंग स्टाइल को इग्नोर नहीं कर सकते। डिफरेंट अप्रोचेस इंडिविजुअल यूज टू लर्न, सच एज विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक्स और सोशल लर्निंग। यानी अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरीके यूज करते हैं चीज़ों को याद करने के लिए। चाहे आप मान लीजिए वो विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी यानी सुन के वो लर्न करते हैं, काइनेस्थेटिक यानी बॉडी के फंक्शन से, मोटर डेवलपमेंट से वो चीज़ें लर्न करते हैं, या सोशल लर्निंग, एक दूसरे की हेल्प से कोई चीज़ सीखते हैं। सो लर्निंग स्टाइल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप एजुकेशन के बारे में बात करते हो, लर्निंग स्टाइल को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। फिर है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये बेसिकली प्रोसेस होता है जिससे हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को और अंडरस्टैंडिंग को मेजर कर सकें। ठीक है। फिर आता है इंक्लूसिविटी,
ensuring that education is accessible and effective for diverse learner regardless of their background, ability or need. इंक्लूसिविटी ये कहती है कि हमें सारे लर्नर्स को इंक्लूड करके रखना है, साथ में लेके चलना है, नो मैटर उनकी क्या एबिलिटीज हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उनकी नीड है, सबके लिए एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए. नो ये जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी ना, दीज आर द की कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट है ये सारी चीज़ें एजुकेशन की. ठीक है, अभी मैंने आपको एजुकेशन का ना एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दिया है. आगे वाली जो वीडियोस आएंगी इस प्लेलिस्ट में और वीडियोस है उसमें आपको बहुत डिटेल में रिलेशनशिप भी समझा दूंगी. ठीक है, अब एजुकेशन के साथ साथ फिलोसफी समझते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे बिकॉज फिलोसफी ऐसा होता है ना, बच्चों को पता नहीं चलता, पढ़ लेते हैं पूरा सब्जेक्ट, यही नहीं पता फिलोसफी क्या है. Philosophy is the study of fundamental questions about existence, knowledge, ethics, logic and the nature of reality. मतलब जब आप फिलोसफी की बात करते हो ना, तो ये बेसिकली हम चीज़ों को, जैसे आप बोलते हैं ना हम बहुत फिलोसफिकल हो रहे हैं, मतलब हम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्यों होता है, वो एग्जिस्ट क्यों करता है, ये किस बारे में है, क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, आज जो हो रहा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया था, ऐसा क्यों हुआ था, हर एक चीज़ के बारे में स्टडी करना. हमारे बेसिक क्वेश्चन चीज़ों की एग्जिस्टेंस को लेके कि वो एग्जिस्ट करती हैं, वो प्रेजेंट हैं, वो क्यों है, नॉलेज, एथिक्स, हर एक चीज़ को स्टडी करते हैं. It involves rigorous inquiry, critical thinking, and systematic analysis to understand the underlying principle that govern various aspects of human experiences and thoughts. इसमें क्या होता है, इसमें आप इंक्वायरी करते हो, चीज़ों के बारे में सोचते हो, उनको इंक्वायर करते हो, उनको एनालाइज करते हो, आप हर एक चीज़ करते हो ताकि आप समझो कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जैसे किसी ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी तो ऐसा क्यों हुआ, क्या होता है अगर ऐसा होता है, तो हमारी फिलॉसफी क्या है, मतलब हमारे क्या थॉट्स हैं. अभी मैं आपको ना डेफिनेशंस अलग अलग तरह से समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिलॉसफी सीक्स टू एक्सप्लोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल दैट शेप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर. नाउ देखो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्ट करता है बट आपको सामने नहीं दिख रहा. जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इसका, उसकी फिलॉसफी तो लाइफ में यही है कि भाई कि इस तरह से रहो. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि जो चीज़ एग्जिस्ट, जैसे आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, ये वो हुआ, आपके सामने वो चीज़ नहीं है, बट इट ऑल्सो इट इज़ नॉट इमेजिनेशन कि आप अपने आप मन में कुछ बातें बना रहे हो, एग्जिस्ट करती हैं. जैसे आप लाइफ के बारे में सोच रहे हो, लाइफ होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, बट सामने तो नहीं है ना कि अरे ये लाइफ है, ये पर्टिकुलर चीज़ लाइफ है, ऐसा नहीं है. तो आप उन चीज़ों के, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते हो, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में सोचते हो, जिससे हमारी ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग या बिहेवियर बनता है. ये जो वर्ड फिलोसफी है, इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है. इसका मतलब है फिलोस, दैट इज लव, एंड सोफिया, दैट इज विजडम. इट मीन्स लव ऑफ विजडम. इस वर्ड का एक्चुअल जो मतलब है वो लव ऑफ विजडम है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है. विजडम इज नॉट एज सेम एज नॉलेज. विजडम का मतलब नॉलेज नहीं होता. अगर कोई पर्सन को नॉलेज है, सो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन को नॉलेज है तो वो विजडम उसके अंदर बहुत है. नॉलेज किसी को भी हो सकती है, एंड नॉलेज इज समथिंग विच कैन बी देयर. बट आप कुछ लोगों से बात करते होंगे, हो सकता है उन्हें बहुत नॉलेज है किसी चीज़ को लेके, बट आपको उनको बात करके ये नहीं लगा कि उनको एक्चुअली में उस चीज़ की डेप्थ में, लाइफ को लेके और उस चीज़ को लेके विजडम है. कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में शायद ना पता हो, पर आप उनसे बात करके फील करते हो कि अरे यार इनको तो बहुत ही, मतलब क्या इंसान है ये, तो अच्छे से इन्हें लाइफ के बारे में पता है. सो विजडम इज नॉट सेम एज द नॉलेज, बट काफ़ी हद तक उससे रिलेटेड होती है. विजडम रिलेटेड होती है एक्सपीरियंसेस से. कई लोग आपने देखा होगा ना, बहुत जैसे आप, एक होता है यस और नो, ठीक है, किसी से बात करी, अरे यार ये तो बुरा है या तो अच्छा है. कई लोगों को अगर आप वो बुरा या अच्छा किसी को बोल रहे हो, उनके दिमाग में ना पीछे एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि देखो वो गलत तो नहीं है, क्योंकि ऐसा 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 करके उन्होंने आपको समझाया, तो आपको लगा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नया तरीका से बताया इन्होंने. तो ये होता है एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, और ऑब्वियसली इसमें नॉलेज होती है, लेकिन विजडम इज समथिंग डिफरेंट. तो जो आपकी फिलॉसफी है, इट इज द लव ऑफ विजडम. अब हम लोग डिफरेंट मीनिंग ऑफ फिलॉसफी देखेंगे, क्या क्या मतलब हो सकता है, ताकि आपको एक्चुअली में ये कंसेप्ट ना दिमाग में बैठे. Knowledge of philosophy is fundamental not only to an understanding of education as a whole, but also to decide or select the technique of teaching and their effectiveness use. यानी कि जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं ना, तो फिलॉसफी के अंदर बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है एजुकेशन को समझने के लिए नहीं, किसी भी चीज़ को समझने के लिए. अगर आप टीचिंग कर रहे हो, उसको यूज़ करना चाहते हो, तो फिलॉसफी की आपको वहाँ पे ज़रूरत होगी. ठीक है, अब ये देखो, ये सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Philosophy is born out of specific experiences, special circumstances, and situation. Therefore, different persons have adopted different philosophies of life in accordance with the specific circumstances and situation where they spend their life. बहुत अच्छी बात बोली है कि फिलॉसफी कहाँ से आती है. फिलॉसफी आपके खुद के एक्सपीरियंसेस से आती है. जैसे सपोज आपने लाइफ में देखा कि
ज़्यादा किसी की बुराई करने से या किसी के बारे में बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है? टाइम वेस्ट हुआ, आपको ऐसा फ़ील हुआ, ठीक है? आपको लगा कि यार मैं 4 लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ या उसने मेरे साथ गलत कर दिया, मैंने उसके बारे में बात करा, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, वो पर्सन तो चेंज होने से रहा, मेरा और टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपने अपनी एक फ़िलॉसफ़ी बना ली लाइफ़ की कि कुछ भी हो जाए, फालतू की बातें किसी के बारे में करनी नहीं है, अपना काम करते जाओ, ठीक है? तो ये फ़िलॉसफ़ी कहाँ से आई? आपने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करी होंगी या फिर आपने ऐसे सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस देखे होंगे जिससे आपके दिमाग में ये थॉट आया कि मुझे लोगों के बारे में बात ही नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना काम से काम रखूंगा, ठीक है? तो ये फिलॉसफी आपकी जो पैदा हुई वो आपकी एक्सपीरियंस, जो आपने फील करा, उससे एक्सपीरियंस हुई, जो आपने महसूस करा, ठीक है? एंड इसमें कई सारे सर्कमस्टेंसेस आ गए, कई सारी सिचुएशंस आ गई। देयरफॉर डिफरेंट पर्सन्स हैव अडॉप्टेड डिफरेंट फिलॉसफीज ऑफ लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। इसलिए उसने बोला कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग फिलॉसफी ले लिया। हो सकता है किसी की फिलॉसफी यही हो कि लोगों के बारे में लोगों को नीचे दिखाते हुए चलो और फिर आगे बढ़ते जाओ, तो ये भी हो सकता है क्योंकि उसने ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी होंगी। सो डिफरेंट पर्सन्स हैव अडॉप्टेड डिफरेंट फिलॉसफीज ऑफ लाइफ इन अकॉर्डेंस विद देयर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज, या जो भी चीजें उन्होंने फील करी, ठीक है? वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ फिलॉसफी इज दैट इट कम्स आउट ऑफ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज एंड सिचुएशन। एक फीचर जो है फिलॉसफी का कि ये आता है कहाँ से? आपके एक्सपीरियंसेस से, आपने जो सर्कमस्टेंसेज फेस करे उससे, आपकी सिचुएशन से फिलॉसफी उभर के आती है। Human being undergoes with various kind of experiences throughout their life from birth to death. These experiences provide them with the new knowledge and this search of knowledge make the individual a philosopher. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं लाइफ से, मतलब अपनी बर्थ, पैदा होने से लेके अपनी डेथ तक। ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये उन्हें नई चीजें देते हैं। आपने देखा है कई बार आप लोगों के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, ए और बी, आप थॉट प्रोसेस उनके बारे में होता है, लेकिन एकदम से आप फील करते हो कि यार हम, जैसे आपने उसके बारे में कुछ अच्छा सुना या आपने हमेशा उस पर्सन के बारे में गलत सुना, लेकिन आपने जब उससे इंटरेक्ट करा तो आपको लगा कि अरे ये लोग क्या बोल रहे थे, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो चीजें थी, आपकी जो उस पर्सन को लेके थॉट्स थे, वो उसी मूवमेंट पे चेंज हो गए, ठीक है? तो क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस हुआ उसी से आपको वो नई नॉलेज आई कि भैया ये तो बुरा इंसान है ही नहीं, इसको तो लोगों ने बुरा बना रखा है ना? तो ये जो चीज है, दिस इज फिलोसफी, जो आपकी नॉलेज, आप एक जैसे फिलोसफर्स जो होते हैं, दे सर्च फॉर द नॉलेज, दे वांट टू नो, वो हर एक चीज को डीपली जानना चाहते हैं। तो ये एजुकेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, वो टॉपिक अलग से है आपका। नाउ अगर मैं की कॉन्सेप्ट्स की बात करूं फिलोसफी के, तो ये कुछ हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मेटाफिजिक्स। इन्वेस्टिगेट द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, एक्सप्लोरिंग क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टेंस, टाइम, स्पेस एंड कैजुअलिटी। इसने ये बोला कि जो मेटाफिजिक्स है उसमें हम लोग रियलिटी के बारे में, जो नेचर है उसके बारे में क्वेश्चंस ढूंढते हैं, एग्जिस्टेंस के बारे में, टाइम, स्पेस, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी। ये एग्जामिन करता है नेचर, सोर्स एंड लिमिट ऑफ नॉलेज, कि क्या सोर्स है नॉलेज का, क्या लिमिट है नॉलेज की, क्या सोर्सेज हैं, क्राइटेरिया क्या है, किस बात के, किस बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये नॉलेज है, ठीक है? एथिक्स, जैसे फिलॉसफी में कई चीजें आती हैं, क्या सही है, क्या गलत है, मोरालिटी, उस टाइम पे क्या सही था, वैल्यूज लोगों की, राइट और रॉन्ग क्या है, ये सब चीजें एथिक्स में आती। लॉजिक स्टडीज द प्रिंसिपल ऑफ वैलिड रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन, क्या सही है, रीजनिंग और आर्ग्यूमेंटेशन, लॉजिक भी इसका पार्ट आ जाता है। एंड एस्थेटिक्स डील विद द क्वेश्चन ऑफ ब्यूटी, आर्ट एंड द नेचर ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस। एस्थेटिक डील करता है ब्यूटी के साथ, आर्ट के साथ, नेचर ऑफ जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस, उन सब के साथ डील करता है। सो अगर आप ध्यान से देखें, ये फिलॉसफी ऐसे एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है कि मैं आधे घंटे में आपको बता के खत्म कर दूं। ये बहुत वास्ट है और इसको अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। बट ऑल्दो अभी मेरा फोकस है कि मैं आपको एजुकेशन और फिलॉसफी के सिर्फ डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट से अवेयर कराऊं, तो वो मैंने इस वीडियो में करा दिया है। आने वाली वीडियोस में इसका रिलेशन देखेंगे, नेचर देखेंगे, किस तरह से आपस में रिलेटेड है, वो सब चीज़ें कवर करेंगे। ऑल्दो ये टॉपिक मैंने एमएड के पर्पज से पढ़ाया है, बट कई जगह पे ये बीएड और बाकी कोर्सेज में भी यूजफुल रहेगा। इसकी अगर आपको वीडियोस देखनी है फिलॉसफी की या सोशियोलॉजी और एजुकेशन की, मेरे चैनल पे एमएड सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की, क्योंकि जिस दिन मैं मेहनत करने बैठती हूँ, ये सब चीज़ें ढूंढ के आपके लिए लिखती हूँ और ये बनाती हूँ, उस टाइम मुझे लगता है कि अगर एक बच्चे ने भी उसको शेयर किया या लाइक किया तो उससे मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील होता है। सो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड बाकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।